हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। हम आए थे एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इस बेस में हम आगे क्वेश्चन करते हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और उनका एचसीएफ 6 है तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 8:9 दिया है, ठीक है। और इसका एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया गया है आपको, 6 दिया गया है, ठीक है। तो आप इस 6 को चाहे 9 में चाहे 8 में, इन दोनों में से किसी में गुना कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसमें 9 में कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 6 54, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम 8 और 54 का गुना कर देंगे। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 432। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड देखिए, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड देखिए ये आपका अनुपात कितना दिया है, 8:9 दिया है और एचसीएफ कितना दिया है आपका, 6 दिया है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, इसका इससे और इससे दोनों से गुना कर लेते हैं, ठीक है। ये होगा आपका 6 8 48 और ये हो जाएगा आपका 9 6 54, ठीक है। अब 48 और 54 का रेशियो मतलब एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तब ये किससे जाएगा, 6 से जाएगा, 6 8 48, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस 8 को और इस 54 का हम क्या कर देंगे, गुना कर देते हैं, ठीक है। तब ये कितना आ जाएगा, 432। ये आप क्या है, आंसर, ठीक है। आप इस मेथड से भी बना सकते हो और इस मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है। दोनों सही हैं। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 48 है तो उन संख्याओं का योग होगा। ये एसएससी सीएचएसएल 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया गया है, ठीक है। इसका एलसीएम कितना दिया गया है आपको, 48, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन रेशियो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तब कितना आ जाएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो 12 है इससे आपको डिवाइड करना है। मैंने पिछले पार्ट में बताई थी कि जो एलसीएम रहता है वो एचसीएफ से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तब इसमें आपको 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तब कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, ठीक है। अब इस 4 को इससे गुना कर देंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16। अब इसमें क्या पूछा है, तो उन संख्याओं का योग बोला है। तो 12 और 16 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 28, ठीक है। ये आपका बी नंबर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। वैसे ही सेकंड मेथड भी देख लीजिए। सेकंड मेथड, ठीक है। इसमें क्या बोला है, ये जो 48 है, ठीक है, और ये क्या है, 3:4 रेशियो है, ठीक। यहीं से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। सेकंड मेथड में 3:4 दिया गया है, ठीक है, अनुपात में। अब क्या कर देंगे, इन दोनों का योग, ठीक है, कितना है, 7। और ये जो 4 आया है, इस 4 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है। इससे भी आप डायरेक्ट बना सकते हो, आपको जो इजी लगेगा उस मेथड से बनाइए, ठीक है। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का, यदि 3 संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम
1260 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक, ये राजस्थान पटवारी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें क्या बोला है, तीन संख्याएं का अनुपात कितना का अनुपात है, 5:7:9 के अनुपात में है। ठीक है, और इसका एलसीएम कितना दिया गया है आपके पास, 1260, ये एलसीएम दिया गया है। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों का रेशियो एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 और 35 नियम कितना हो जाएगा, 315। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, ये जो एलसीएम निकला है उसको इससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 315 ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में ये पूर्ण रूप से डिवाइड। अब इस 4 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ बोला है सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो 5, 7, 9 में सबसे बड़े कितना है, 9 है। ठीक है, तो 9 और 4 को हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी नंबर का। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 तथा मशा 35 है, संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या बोला है, तीन संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, इसका HCF कितना दिया है आपको, 35 दिया है। तो इस 35 को, ठीक है, आप किसी में भी गुना कर सकते हो। ठीक, जैसे कि मैं इस 35 को इससे गुना कर रही हूँ। ठीक है, 35 दूनी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इस 35 को 2 से गुना किए तो कितना आया, 70 आया। ये 5 है। ठीक है, क्वेश्चन में ये 5 है। अब क्या करेंगे, इस 70 को इससे और इससे दोनों से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7×3=21, 210 और 210 और गुना करेंगे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1050। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी नंबर का। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 180 है, तो दूसरी संख्या क्या है। ये एसएससी 2007, 8, 10, 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात बोला है। कितना है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, और इसका एलसीएम कितना दिया गया है आपको, 180। अब रेशियो एलसीएम निकालते हैं, तब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 12। तो इस 180 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12 एकम और 12 पंचे। अब क्या बोला है, तो दूसरी संख्या क्या है बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या क्या है, 4 है। तो इस 4 को हम इस 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15×4 = 60। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो उनका एलसीएम 300 है, छोटी संख्या क्या है। ये UPSSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो अब मैं इससे जस्ट पहले 5वां नंबर का क्वेश्चन बताई थी उससे सेम बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद क्या है, 7वां नंबर का, दो संख्याओं का HCF 24 है, इनका एलसीएम निम्न में से कौन सा हो सकता है। ये एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शनल से सॉल्व करना है। अगर इस 24 से ये जो दिया गया है वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 24 से 118 विभाजित हो जाएगा क्या, नहीं होगा। 24 से 144 6 बार में पूर्ण विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी नंबर इसका आंसर है। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम एवं HCF का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। ये एसएससी CGL 1999, 2006 और 8 में पूछा गया। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे, ऑप्शनल से ही देखेंगे। ठीक है,
ये 6 और 4 इसका अंतर कितना है, 2 का है। 8 और 10 इसका अंतर भी 2 का है, इसका अंतर भी 2 का है और इसका अंतर भी 2 का ही है। ठीक है, तो सब में सेम अंतर है 2-2 का। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम पहले हम इसमें देख लेते हैं 6 और 4 में। ठीक है, जब 6 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। वैसे ही एचसीएफ 6 और 4 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा ना, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें, तो वे संख्या ए एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल 24 आना चाहिए। अगर इन दोनों का गुणनफल क्या आ जाए, 24 आ जाए तो हमारा ये फर्स्ट नंबर का आंसर सही हो जाएगा। तो 12 दूनी 24। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पहले नंबर का। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है जबकि दोनों का अंतर 10 है। दोनों संख्याओं का मशा क्या होगा, ये एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:9 का अनुपात में है। ठीक है, अब क्या करते हैं, रेशियो अंतर कितना है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 7 और 9 में 2 का अंतर है। तो और इसमें अंतर कितना दिया गया है, आपको 10 दिया गया है। तो ये जो रेशियो अंतर निकला है 2 और ये जो अंतर दिया गया है 10, तो 10 में हम 10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका सेम अगला क्वेश्चन बनेगा, सेम तो नहीं, थोड़ा अलग। दो संख्याओं का योग 50 है और दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 5 और 180 है। तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, व्युत्क्रमों का योग, ये आपका व्युत्क्रमों। ठीक है, व्युत्क्रमों, ये आपका व्युत्क्रमों का योग इक्वल क्या होता है, संख्याओं का योग बटे ये आपका एलसीएम गुना एचसीएफ, ये होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, संख्याओं का योग कितना दिया है, आपका 50 दिया है और एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया है, 5 और 180। ठीक है, अब ये 0 ये 0 ये 5 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बचा, 1/18। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी नंबर का। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।